साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज अपन बात करेंगे जो जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, एक बार फिर से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। विद्यार्थी इंस्टीट्यूट जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी एक कोचिंग है जो हमने लास्ट ईयर 26 फरवरी को स्टार्ट की थी। अभी लगभग एक साल होने को जा रहा है और हमारा जो पहला रिजल्ट है वो आ चुका है। हमारा जेईई का पहला रिजल्ट आया है। जेईई मेंस जो जनवरी सेशन के अंदर हुआ था, अभी 16 फरवरी को रिजल्ट आया था, उसकी अगर आज अपन बात करें तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा बच्चा जो है पूरी चूरू जिले की जितनी भी कोचिंग है उनके अगर रिजल्ट में आप देखोगे तो जिला टॉपर जो है वो विद्यार्थी इंस्टीट्यूट से आया है, रजनीश नैन, जिसने 12th के साथ में, ये बहुत बड़ी बात है, 12th के साथ में 99.06 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। तो ये बच्चा जो है वो 12th के साथ ये मान लो एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके और बीटेक करने वाला है। तो आज और दूसरे रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो एक और बच्ची है अपनी सपना बाम्बू, जिसने 98.62 परसेंटाइल के साथ गर्ल्स कैटेगरी में टॉप किया है। वो भी बहुत शानदार रिजल्ट है। एक और हमारी बच्ची है एकता, जिसने भी 95.07 परसेंटाइल प्राप्त किया है, जिसपे भी उसको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी मतलब। तो ये जो तीन बच्चे हैं हमारे, तीनों ने बहुत शानदार, बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर मैं इन बच्चों की बात करूं तो ये बच्चे पूरे साल अपने प्रॉपर क्लासरूम के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का बच्चा दिखाया हो या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चे, इन्होंने एक एक क्लास ली है, एक एक टेस्ट सीरीज का एक एक टेस्ट दिया है, पूरे साल ये विद्यार्थी इंस्टीट्यूट के अंदर रह के इन्होंने पढ़ाई की है। और अगर मैं बात करूं, ये बच्चा जो है वो यहीं के लोकल है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं बाहर से बच्चे हैं। ये जो बच्चे हैं तारानगर तहसील के ही लोकल बच्चे हैं और तारानगर में रह के इन्होंने ये तैयारी की है। और इस 12th के साथ एक बच्चा और दो गुड़ियां जो हैं वो 12th पास होने के बाद एक साल तैयारी की है। तो इस बार ये जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने वाले हैं। तो अगर मैं एक एक बच्चे की बात करूं, जैसे ये जो बच्चा आप देख पा रहे हो रजनीश नैन, ये पुत्र श्री हरिराम जी नैन रेडी बुरावास का बच्चा है, जिसने पहले ही साल में चूरू जिले की जितनी भी कोचिंग है उनके अंदर टॉप किया है। दूसरी अगर मैं बात करूं, ये जो बच्ची है सपना बाम्बू, पुत्री श्री कृष्ण जी बाम्बू, बीरवास बड़ा की ये बेटी है और इसने भी गर्ल्स कैटेगरी के अंदर जिले में टॉप किया है। जो चूरू जिले की कोचिंग है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तीसरी जो बच्ची है एकता खिचड़, ये पुत्री श्री रणजीत जी खिचड़ ढाणी कुलड़ियान से है। इसने भी बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो बनाया 95.07 परसेंटाइल के साथ। ये इस बार कॉलेज पक्की करने जा रही है। तो आप ये मान लो कि विद्यार्थी इंस्टीट्यूट ने पहले ही साल बहुत ही कम बच्चों के अंदर, मतलब एक तरीके से मानो आप लिमिटेड बच्चे थे, जिसके अंदर ये तीन बच्चे जो हैं वो टॉप निकाले हैं। और ये जो तीनों बच्चे हैं इस बार इंजीनियर बनने वाले हैं। तो विद्यार्थी इंस्टीट्यूट का जो सपना है, सिस्टम जो दे सफलता की गारंटी, उस पर रहते हुए हमने काम किया और तीनों बच्चे जो है वो इंजीनियर बनने वाले हैं इस साल। तो अब देखो, आप भी अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा भी 12th के साथ या एक साल 12th में ड्रॉप लेने के बाद अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप भी जो है एक सही समय पे सही शुरुआत करें। जो बच्चे अभी 10वीं बोर्ड जो बच्चे 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को आप 11th के साथ फाउंडेशन स्टार्ट कराएं। क्योंकि जो बच्चा 11th और 12th में 2 साल फाउंडेशन की तैयारी करता है वो बच्चा बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनाता है। जो बच्चा 12th पास करके आता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन करता वो भी है। तो जो बच्चे 10th और 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों को खास तौर से अभी उनका एक नया फेज आने वाला है, नया मोड आने वाला है। तो इस समय के जो लिए गए डिसीजंस हैं वो आपको लाइफ टाइम जो है वो फायदा देंगे। तो इसलिए आप जो भी है, जो बच्चा 10th का है 12th का है, तो वो इस बारे में जरूर विचार करें। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो अब आपको सीकरकोटा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तारानगर के अंदर विद्यार्थी इंस्टीट्यूट ने पहले ही साल में एक ऐतिहासिक परिणाम दिया है। अब आपको मैं एक चीज के ऊपर और चर्चा करना चाहता हूं। कुछ भ्रामक विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेंगे। एक कोचिंग संस्थान है जिसने दावा किया है कि उसके 8 सिलेक्शन है, बट मैं आप बताऊं कि 95 परसेंटाइल से जो बच्चे नीचे हैं उनके रिजल्ट्स में आप देखोगे 95% से ऊपर जो है, परसेंटाइल से ऊपर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, लेकिन उससे जो नीचे के बच्चे हैं वो हैं 6 बच्चे। तो आप एक चीज को समझो कि ये कोई बोर्ड का रिजल्ट नहीं है जो आप 91 परसेंटाइल दिखा के और लोगों को भ्रम फैला दोगे कि ये बच्चा जो है वो भी सिलेक्शन ले गया है। ये एक तरीके से पूरा प्रॉपर भ्रामक विज्ञापन है। आप इस बात को ध्यान से समझो। जेई का जो रिजल्ट होता है, जेई के रिजल्ट में जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो बच्चा 95 परसेंटाइल से ऊपर लाता है उसी का कॉलेज कंफर्म होता है। ये 90, 92, 93, 94 परसेंटाइल के जो बच्चे हैं उनको कॉलेज मिलने की बहुत कम संभावनाएं हैं।
और अगर 94 93 तक भी मिलता है तो उनको बहुत नीचे की कॉलेज और नीचे की ब्रांच मिलती है, जो आप एक सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आप उसको नहीं डाल सकते। तो इन सब भ्रामक चीजों से दूर रहें। मतलब आप सीधा सा ये देखो कि भाई परसेंटाइल है, वो परसेंटेज नहीं है वो, तो परसेंटाइल जो 95 परसेंटाइल से ऊपर बच्चा होगा उसी का कॉलेज कंफर्म है, उसी को आप एक सिलेक्शन की कैटेगरी में रख सकते हो। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि मतलब इस तरीके से जो झूठे प्रचार जो है वो चल रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों में नहीं फंसना है, आपको जो है प्रॉपर जो कोचिंग रिजल्ट दे रही है उसके ऊपर विश्वास जताना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर काम करते हैं। हम ऐसे नहीं है कि बाहर विज्ञापन का कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं रखते हैं हम इस चीज पे। हम विश्वास अगर रखते हैं कि बच्चा अगर मेहनत करेगा, यहाँ हमारे पास उनको सिलेक्शन देगा, तब हमारा जो है प्रचार अपने आप होगा, तब फिर हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज को जरूर संज्ञान में लें कि 95 परसेंटाइल से ऊपर जो बच्चा है वही एक अच्छा सिलेक्शन, अच्छी जो है कॉलेज के अंदर जाने वाला है। उससे नीचे वाले जो सिलेक्शंस हैं उनको आप सिलेक्शन नहीं मान सकते। तो लोग भी आजकल जागरूक हो रखे हैं, काफी लोगों ने मेरे को भी सजेस्ट किया था कि ये चीज जो है इसके ऊपर आप सर बात करो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जेई का जो रिजल्ट है उसमें हमारे आसपास भी नहीं है रिजल्ट के मामले में दूसरा जो संस्थान है वो। तो आपका डिसीजन है, आपको इस समय कौन सा डिसीजन लेना है, वही आपके बच्चे के आगे आने वाले 2 साल जो है वो डिसाइड करेगा कि वो कौन सी कॉलेज में पढ़ने जा रहा है। धन्यवाद। और बाकी जो बैचेस की डिटेल्स है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर देने वाला हूँ।